ऐसा कोई सगा नहीं जिसको प्रशांत ने ठगा नहीं। अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया, कहीं कोई अभियान नहीं, कहीं कोई संगठन नहीं, जालसाज है, छलिया है और सेल्फ ब्रांडिंग केवल करता है। मनोज भारती तो बेचारा पेड स्टाफ है। पूरे बिहार में लोगों को चुनाव में झोंक करके और सबको खड्डे में डाल करके और अपना कहीं उसको व्यापार कर लिया। पूरे नेशनल एग्जीक्यूटिव में निर्णय हुआ कि पूरब जाना है, आधा घंटा के बाद निकल के निर्णय ले लेगा पश्चिम जाना है। नेशनल एग्जीक्यूटिव गया भाड़ में। पीके कब किसको कहां बेच देगा, कब किसको कहां ब्लैकमेल कर देगा, ये कहना मुश्किल है। प्रशांत किशोर ऐसा अहंकार में मदमस्त होकर नहीं जाना चाहिए। प्रशांत किशोर 5 स्टार प्रचारक बतावे कि उसका कौन होगा, कौन जो नोन है। उदय सिंह को इसने बेइज्जत करके भगा दिया, जिस ढंग से उनको अपमान झेलना पड़ा, मैं गवाह हूं। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है भाजपा नेता सुधीर शर्मा। चुनाव का प्रचार आज समाप्त हो गया है। 30 तारीख को वोटिंग है, 3 तारीख को नतीजे आएंगे। सबों का अपना अपना दावा है। प्रशांत किशोर जहां कह रहे हैं कि बीजेपी का अवैध किला ढा देंगे, वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने कमर कसी है। इन्हीं सब विषय बात करेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं सुधीर जी कि आप लोग का किला ढह जाएगा इस बार। देखिए, प्रशांत सारा वोट सेट हो गया। प्रशांत किशोर जो करते हैं इवेंट मैनेजमेंट, तो उनका इवेंट मैनेजमेंट अब खत्म हो गया। अब जो है, जो वोट अपने अपने जगह पर सब चला गया। राजद का वोट उसके जगह पर चला गया, भाजपा का वोट उसके साथ सेट कर गया। प्रशांत किशोर वंदना से थोड़ा अधिक वोट लाएंगे, मतलब 15,000 मैक्सिमम वोट उनको आएगा। मतलब मैक्सिमम 15? हाँ, मैक्सिमम 15,000। बाकी जो भी उन्होंने बांकीपुर में अपना खड़ा किया, माहौल बनाया, नौटंकी किया, वो सारा नौटंकी जो है अब समाप्त हो गया। लोग अपने अपने जगह चले गए। कहीं वो उन्होंने भूमियारों को बहकाया, कहीं ब्राह्मणों को बहकाया, कहीं राजपूतों को बहकाया, कहीं जादुओं को बहकाया। सारा कर्म कुकर्म किया, सारा पैसे का प्रयोग किया, काले धन का प्रयोग किया। लेकिन बांकीपुर की जनता इतना जागरूक है और आज के दिन में इतना गौरवान्वित महसूस करती है कि जिसको हमने प्रतिनिधि बनाया, 20 साल तक रखा प्रतिनिधि बना के, वह आज देश का नेतृत्व कर रहा है। वह आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो यह जो गौरव बांकीपुर को प्राप्त हुआ है और पूरे बिहार को प्राप्त हुआ है, बिहार का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का, और उस भाजपा का जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके प्रधानमंत्री यशस्वी देश दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी हो, जिसके मुख्यमंत्री बिहार में हो, देश के अन्य राज्यों में जिसकी सरकार हो, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके इस्तीफे से खाली सीट, उसके सम्मान का ख्याल बांकीपुर के लोग रख रहे हैं, रखते हुए। और जितने अंतर से नितिन नवीन जी जीते थे, उससे 52,000 से जीते थे, उसका रिकॉर्ड टूटेगा। उससे अधिक अंतर से जिस सेवक को सेवा करने के लिए बांकीपुर के जनता के महान मतदाताओं को सामने लाए हैं, पार्टी ने लाया है, उससे अधिक अंतर से नीरज सिन्हा चुनाव जीतेगा। चलिए, ठीक है। और प्रशांत किशोर वही 10 से 15,000 मैक्सिमम वोट ला ले। प्रशांत जी के बारे में आप लोग लगातार कह रहे हैं, आपकी पार्टी एनडीए कह रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको प्रशांत ने ठगा नहीं। आप मान रहे हैं इस बात? बिल्कुल। आपको भी ठगा? अरे कैसा ठगा, जब अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया, कहीं कोई अभियान नहीं, कहीं कोई संगठन नहीं। आप मान रहे हैं कि आपने गलती किया पीके के साथ जाकर? बिल्कुल। मेरा वो एक्सीडेंट, मैंने बहुत बड़ा हिमालयन ब्लंडर था। मैं किसी पार्टी में नहीं गया। मैं भाजपा से हटने के बाद सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहा। आपकी घर वापसी हुई है, हम तो समझ रहे हैं। किसी पार्टी में नहीं गया, लेकिन जब प्रशांत किशोर ने जो जिस छलावे के साथ लिया और अभियान समिति का प्रमुख बनाया, तो मुझे लगा कि शायद यह व्यक्ति कुछ अच्छी सोच रखता होगा कोई सामने। लेकिन मुझे लगा कि यह तो बिल्कुल जालसाज है, छलिया है और सेल्फ ब्रांडिंग केवल करता है, केवल और केवल अपनी राजनीति। उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अपना घर अपना सब कुछ दिए। उदय सिंह को कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। चुनाव समिति उनका भी खाली इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल किया। चुनाव समिति में कुछ सीटों पर अगर जहां इंटरेस्ट जाहिर करते थे,
उनके कहने से कोई निर्णय नहीं होता। सब निर्णय प्रशांत करते थे। जो लगातार कहा जाता है कि दूसरे केजरीवाल। मनोज भारती तो बेचारा पेड स्टाफ है, शरीफ आदमी है लेकिन पेड स्टाफ है। पेड स्टाफ, पेड महीना मिलता है उनको, महीना मिलता है। आपको क्या मिला था? मुझे क्या मिला? मुझे तो केवल और केवल अपमान ही मिला, आश्वासन नहीं मिला। अपमान। अभियान समिति प्रमुख कहीं कोई भूमिका नहीं, और मैंने लिया भी नहीं। मैं चाहता तो उसकी जो गाड़ी घोड़ा फलाना जो लोगों को दे रहा था सुविधा ले सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सुविधा से भागने वाला आदमी, मैंने लिया नहीं। पूछ लीजिएगा, एक दिन उसकी गाड़ी नहीं लिया, उसका स्टाफ नहीं लिया, कोई उसकी व्यवस्था नहीं लिया। अपने हिसाब से जहां कहीं भी जाना हुआ गए, और जब चुनाव लड़ाया तो पूरे चुनाव मेरे जैसे आदमी से बात ही नहीं किया एक बार, जो मन अपने किया। और इसी का किया ही नहीं। पूरे बिहार में लोगों को चुनाव में झोंक करके और सबको खड्डे में डाल करके और अपना कहीं उसको व्यापार कर लिया। प्रत्याशियों से पैसा लिए ना? क्या प्रत्याशियों से पैसा लिए ना? प्रत्याशियों से पैसा लिया वो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं लिए कि नहीं? 21,000 रुपया लिया लोगों से। आपसे भी लिए थे? हमसे नहीं लिया। हम कहा कि हमसे पैसा मांगता तो हम देवे नहीं करते। सुधीर जी, सुधीर जी, आपको व्यक्तिगत तौर पर 90 से तो हम जानते हैं, करीब 36 साल। आपके जैसे नेता को यदि प्रशांत ने गुमराह कर दिया तो मानना होगा कि सेकंड केजरीवाल है प्रशांत। अरे भाई, महाफ्रॉड नटवरलाल केजरीवाल है। केजरीवाल तो बहुत दिनों तक अपनी टीम को लेके चला, बाद में सब लोग धीरे धीरे अलग होते गए। यह तो शुरुआत से ही आरसीपी सिंह जैसा आदमी गया, घर बैठा दिया। कौन गांव है उनका, बेचारे गांव में बैठे रहते थे। अब वैसा संगठन करता और बड़ा नेता थे। नालंदा के मुस्तफापुर में बेचारे बैठे रहते थे। देवेंद्र यादव आए, इतने बड़े समाजवादी नेता, 77 से एमएलए, केंद्रीय मंत्री, घर बैठा दिया। ये सीताराम यादव आए, वो घर में बैठे रहते थे। वो मुनाजी रसन आए, कहीं कोई भूमिका नहीं। जो भी लोग रहा, किसी की कोई भूमिका नहीं। और यहां तक देखिए करता क्या था, पूरे नेशनल एग्जीक्यूटिव में निर्णय हुआ कि पूरब जाना है, आधा घंटा के बाद निकल के निर्णय ले लेगा पश्चिम जाना है। नेशनल एग्जीक्यूटिव गया भाड़ में। मतलब अकेला जो निर्णय है प्रशांत, जो निर्णय करना है, कहीं कोई सामूहिकता नहीं, कहीं कोई लोकतांत्रिक पद्धति नहीं, कहीं कोई एक जो होना चाहिए आप आपस में जो है सामंजस्य, कुछ नहीं। मतलब 35-40 साल का आपका राजनीतिक जीवन है, और आपकी सबसे बड़ी भूल रही राजनीतिक भूल कि आपने पीके को ज्वाइन किया। पीके को ज्वाइन करना, पीके कब किसको कहां बेच देगा, कब किसको कहां ब्लैकमेल कर देगा, ये कहना मुश्किल। वो कहते हैं कि हम तो बिहार को सुधारने आए हैं। ये क्या सुधारेंगे? ये सुधारने नहीं आए हैं, बल्कि चूंकि कहीं इनको जब सामने अंधकार ही अंधकार नजर आया, कहीं कोई रोशनी नजर नहीं आई। ये नीतीश कुमार के नहीं हुए, नरेंद्र मोदी जी के नहीं हुए, ममता बनर्जी के नहीं हुए, कहीं इनको पटा नहीं। तो अंतिम में इनको लगा कि चलते हैं, शायद बिहार के लोगों को ठग करके कुछ हो जाए। लेकिन बिहार के लोगों ने इनके जालसाजी को समझ लिया, और अब व्यवहारिक बातों के, मोस्ट पॉलिटिकल स्टेट है बिहार, तो यहाँ का जो है मजदूर भी राजनीति करता है, समझता है। जब यहाँ आए और यहाँ इन्होंने देखा कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर ऐन चुनाव में इन्होंने लोगों को, कैंडिडेट को, वर्कर को, पार्टी को धोखा देते हुए एक सभा बताइए प्रशांत किया हो पूरे बिहार में? एक सभा पूछिए, एक सभा भी आप किए थे क्या चुनाव में? कहीं कोई विज्ञापन, कोई प्रचार समाचार एजेंसियों को, टेलीविजन को, अखबार को कहीं दिए थे क्या? कोई आपके नेताओं की टीम घूमती थी क्या? कोई योजना थी क्या आपके वार रूम की? कुछ नहीं। लोगों को झोंक दिया, उसके बाद अपना 4-5 गाड़ी लेके ऐसे ही घूमते हुए। लेकिन सुधीर जी, आप पर एक इल्जाम लग रहा है कि आप इतने सालों का राजनीतिक जीवन था, आप विलुप्त हो गए थे, प्रशांत ने आपको मौका दिया, आप 6ठे पोजीशन पर है। आपने देखा कि सम्राट चौधरी में अब चूंकि उनकी सरकार है, उनके सामने जाएंगे, उनके पार्टी में जाएंगे तो कुछ बड़ा पद मिल जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कभी विलुप्त नहीं हुआ था, मैं मुख्य धारा में ही था। कोई कुछ मेरे ऊपर कृपा, और मैं उनके यहाँ न गया था, मुझे लोगों ने जो है सो घेर घार के वहां ये किया, और मैं विलुप्त नहीं था, मैं सामाजिक राजनीति कर रहा था। समाज की, समाज की बात था सर कि मेन स्ट्रीम से आप, मेन स्ट्रीम क्या होता है? मेन स्ट्रीम, जयप्रकाश जी इतना दिन सर्वोदय हो गए थे तो मेन स्ट्रीम में नहीं थे, विनोबा भावे मेन स्ट्रीम में नहीं थे, मेन स्ट्रीम में ही मैं था। और सम्राट जी हों कि नित्यानंद जी हों कि संजय सरावगी जी हों कि नितिन नवीन जी हों, सारे लोग
हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं इन लोगों से। नहीं, आपने जो 2-3 और- फेसबुक पर जो पोस्ट लिखा सर, हाँ, हाँ। सम्राट जी से लेकर के बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उसकी प्रशंसा की। मैंने कहा कि मैं सारे लोग मेरे पुराने साथी हैं, पुराने मित्र। तो इसलिए, और जहां तक कुछ लेने और ये करने की बात है, कभी मैं सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स किया ही नहीं। मैं हमेशा सामूहिक राजनीति किया, संगठन की राजनीति किया, सब लोगों के साथ मिलकर के राजनीति किया और सबकी चिंता किया। इसलिए मेरे ऊपर यह आरोप कोई नहीं लगा सकता है कि मैंने कहीं धोखा दिया हो। चलिए, इसी के साथ हिंदुत्व खतरे में आया कि नहीं सर? अभी चुनाव कहा जाता है कि जब जब चुनाव आता है हिंदुस्तान में या मैंने बिहार में या कहीं अगर चुनाव होता है तो वहां का हिंदू खतरे में आ जाता है। क्या बिहार का हिंदू भी खतरे में है? हिंदुत्व नहीं, देश खतरे में। ये हर तरफ से हताश और निराश और परास्त शक्तियां जो विपक्ष की हैं, वो एक बार पूरी ताकत के साथ सर उठा करके अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के द्वारा इस देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। जिस तरह से छात्र आंदोलन की जो तस्वीरें सामने, छात्र आंदोलन के पीछे काकरोच जनता पार्टी, ये कांग्रेस के लोग, ये ममता बनर्जी, राजद के लोग, ये सारे लोग, प्रशांत किशोर भी उसी में है, प्रशांत किशोर विरोधी पक्ष में खड़े हुए हैं। उसी में है। और ये नन इशू को हाईलाइट करके इस प्रकार से अंतिम प्रयास कर रही है अपना अस्तित्व बचाने के लिए। इस परिस्थिति में देश की बेहतरी के लिए, प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए, समाज के बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना हर देशभक्त चाहेगा। तो और आप, देश को बचाने के लिए आज के दिन में भाजपा को और नरेंद्र मोदी को ताकत देना होगा। सुधीर जी, आपके बारे में कहा जा रहा है कि अभी आप सीधे सम्राट चौधरी को सलाह देते हैं। जब इतनी बातें आप जानते हैं, इतना आपके पास प्रमाण है, तो क्यों नहीं सम्राट जी से कहकर इन लोगों पर लगाम लगाते हैं? सब पर लगाम लगेगा, समय परिस्थिति से लगाम लगेगा सब पर। सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश होगा, उन लोगों का भी होगा और प्रशांत किशोर का भी होगा। सर, आप प्रशांत किशोर को फ्रॉड कह रहे हैं, लेकिन एक फ्रॉड को हराने के लिए पूरी बीजेपी की टीम उतर गई है, 40 स्टार प्रचारक उतर गए हैं। क्या आप लोग को भय नहीं लग रहा प्रशांत से? बीजेपी को कभी आप हल्का ढंग से चुनाव लड़ते देख रहे हैं क्या? इधर के नहीं, बीजेपी तो संगठन के लिए जानी जाती है, हर चुनाव को उत्सव की तरह बनाती है, मजबूती से लड़ती है, गंभीरता से लड़ती है। जी। एक बात। दूसरी बात कि लड़ना भी चाहिए, जनता के बीच में जाना है तो आदर पूर्वक जाना चाहिए, सविनय जाना चाहिए, विनम्रता से जाना चाहिए। प्रशांत किशोर ऐसा अहंकार में मदमस्त होकर नहीं जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं पूछता हूं कि भाजपा के पास 400 स्टार प्रचारक हो सकते हैं, प्रशांत किशोर 5 स्टार प्रचारक बता दे उसका कौन होगा? कौन जो नोन है, नोन फेस है। तो पेड वर्कर के सहारे तो अब उदय सिंह को लाना पड़ा। जब आरोप लगा कि उदय सिंह को इसने बेइज्जत करके भगा दिया, तो उदय सिंह को आग्रह करके मान मनोबल करके लाना पड़ा कि आइए प्रभु और हमारे पक्ष में जारी करिए अपील। उदय बाबू को बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, हमारे बड़े भाई की तरह इंटीग्रिटी उनकी है, बड़े खानदान से आते हैं। जिस ढंग से उनको अपमान झेलना पड़ा मैं गवाह हूं। बैठक से निकल के किस ढंग से उन्होंने अपनी व्यथा जाहिर की थी, मैं, किशोर मुन्ना और उदय सिंह थे, तीनों बैठे हुए, मैं उसका गवाह हूं। तो अब उनसे अपील करवाया तो वो ज्यादा बेचैन है कि ज्यादा बेचैन भाजपा है। भाजपा के पास तो 400 लोग। अब बताइए मुझे, 40 जो स्टार प्रचारक सूची जारी हुई है उसमें बहुत सारे मंत्री नहीं है, केंद्रीय मंत्री नहीं है। नहीं, ये बात सही है, 400 लोग हो सकते हैं, 400 लोग हो सकते हैं उस स्तर के। तो जब 400 लोग हो सकते हैं तो 40 की बात क्या, 40 कम ही किया। कम चलिए, किया आप है। किससे लड़ाई करते हैं? और इसमें नहीं 5 आदमी कहां से लाएंगे? कौन उनके पास 5 आदमी है? जैसा वो रिटायर अफसर को बनाए हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष, वैसा रिटायर अफसर भाजपा में ऐसे ही भटकता है बेचारा। बुद्धिजीवी मंच में कई जिला रिटायर्ड अफसर आपके यहाँ सरकार भी चला रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहता है, भी ध्यान रखिएगा। जिला अध्यक्ष नहीं, सरकार चला रहे हैं, भाजपा पार्टी में है ना लोग, ऐसा लोग जो जिला में बुद्धिजीवी मंच। आप लड़ाई किससे मानते हैं सर, प्रशांत से या? मैंने कहा कि लड़ाई पूरी तरह है सेट हो गया। तेजस्वी के वोटर अपने जगह, भाजपा के वोटर अपने जगह, प्रशांत किशोर वही वंदना के आसपास रह जाएंगे। ये है उनकी स्थिति। देखिए, तो प्रशांत किशोर पिछली बार जितना उनके प्रत्याशी वंदना जी को आया था उतना ही पर रह जाएंगे। सुधीर शर्मा का दावा है कि 40 के यहाँ 400 स्टार प्रचारक हो सकते थे, और निश्चित तौर पर बीजेपी हर चुनाव को उत्सव की तरह मनाती है
वैसे में सुधीर शर्मा पर जो आरोप लगता था उसका भी इन्होंने जवाब दिया है। जनता इनकी बातों पर कितना भरोसा करती है देखने वाली बात होगी। बीजेपी यहां जीतती है या प्रशांत किशोर बीजेपी के अवैध किला को ढाते हैं, अभी देखने वाली बातों। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़। थैंक यू सर।